हमारी दुनिया में साइंटिस्ट की रिसर्च कहीं ना कहीं आके रुक जाती है और जहां वो रुक जाती है वहां से कुछ ऐसा शुरू होता है जो हम इंसानों ने ना कभी सोचा है ना कभी समझ पाए हैं। ये कहानी है एक कॉल सेंटर की जिसका नाम है सैफरॉन, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। 2005 में वहां पे एक रोजी नाम की लड़की जॉब ज्वाइन करती है। उस लड़की का नेचर बहुत अच्छा होता है और देखते ही देखते वो सबकी चहेती बन जाती है। आने वाले महीनों में वो स्टार परफॉर्मेंस का अवार्ड भी जीतने लगती है और एक भी छुट्टी नहीं लेती है। लोग बहुत ही हैरान होते हैं कि ये लड़की इतना काम कर कैसे लेती है। जब उसका नेचर इतना अच्छा होता है तो कोई उस पर इतना ध्यान देता नहीं। ये एक कॉल सेंटर है तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को अटेंड करने पड़ते हैं और कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करना पड़ता है। एक दिन उसको कुछ अजीब सा कॉल आता है। वैसे तो सब कॉल्स का ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट ही होता है, लेकिन उस कॉल का ड्यूरेशन लगभग 1 घंटा होता है। रोजी का टीम लीड भी हैरान रहता है कि ये किससे बात कर रही है। वो टाइम एक्चुअली शिफ्ट एंड का होता है जब सब अपने घर जा रहे होते हैं। रोजी के कैबमेट्स भी कैब में बहुत देर रोजी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो कॉल पे ही रहती है। बहुत देर होने के बाद रोजी उस कॉल को डिस्कनेक्ट करती है और अपनी कैब वालों के साथ उस कैब में बैठ के चली जाती है। उस दिन रोजी का नेचर थोड़ा बदला बदला था। वो चुपचाप थी, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं पूछता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। रोज़ की तरह कैब ड्राइवर रोजी को जहां से पिक करता था सोसाइटी के बाहर से वहीं छोड़ देता है और रोजी उतर के चली जाती है। अगले दिन से रोजी कंपनी में आना बंद कर देती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे दिन ब दिन बीतते जाते हैं और पूरा हफ्ता हो जाता है, लेकिन रोजी का कोई पता नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कंपनी के पास कि रोजी है कहाँ। HR टीम उसके कैबमेट से भी पूछती है अगर उनको कुछ पता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। हार के HR टीम कैब ड्राइवर को बोलती है कि आप जाके पता करिए क्या रोजी ठीक है। तो कैब ड्राइवर उसी जगह जाता है जहाँ पे उसका ड्रॉप होता था और पता करता है क्या रोजी ठीक है। लेकिन जिस फ्लैट में रोजी जाती थी, जिस फ्लैट से रोजी बाहर आती थी पिकअप के दौरान, उस फ्लैट का ओनर साफ मना कर देता है। यहाँ पे तो ना रोजी कभी रहती थी, ना ऐसी कोई लड़की को वो जानते हैं। कैब ड्राइवर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो डेली वहीं से उसका पिकअप करता था, वहीं से उसको छोड़ के आता था, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है और ये लोग उसको पहचानने से मना क्यों करते हैं। ये बात कैब ड्राइवर कंपनी में आके HR टीम को बताता है। कंपनी वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब मामला थोड़ा सीरियस हो चुका था तो कंपनी वाले पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाते हैं। पुलिस जाके उस सोसाइटी में सबसे पता करती है, सबको रोजी की फ़ोटो दिखाती है, लेकिन कोई भी उस रोजी नाम की लड़की को जानता ही नहीं था। किसी ने उस लड़की को ना उस सोसाइटी से आते ना उस सोसाइटी में जाते देखा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। पुलिस उस कैब ड्राइवर से और रोजी की कैब में आने वाले सारे लोगों से बहुत अच्छे से पूछताछ करती है, लेकिन डिटेल में रोजी के बारे में कोई जानता ही नहीं है। ना उसका फ़ोन नंबर, ना उसके दोस्त कौन है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। महीने बीत जाते हैं, किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि रोजी गई तो गई कहाँ। आखिर एक दिन रोजी के घर का एड्रेस मिल जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि अब सच्चाई का पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि रोजी है कहाँ और क्या हुआ उसके साथ। पुलिस और रोजी के कैबमेट्स उस एड्रेस पे जाते हैं। वहाँ उसके मम्मी पापा होते हैं। वहाँ पहुँच के वो लोग बताते हैं कि हम रोजी की कंपनी में काम करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि रोजी है कहाँ। रोजी के घर वाले बहुत ही हैरान होकर उन लोगों को देखते हैं और उन लोगों को अंदर बुलाते हैं। वहाँ पहुंचकर सब एक ही बात बोलते हैं कि रोजी कहाँ है, आप रोजी को बुलाइए।
रोजी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैरानी से उन लोगों को देखते हैं और उनको अंदर आने के लिए कहते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं, बैठते हैं, फिर उसके माँ बाप रोजी की तस्वीर उन लोगों को दिखाते हैं। क्या आप इसी लड़की की बात कर रहे हैं? सब रोजी को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, ये वही लड़की है, आप इसे बुलाइए, क्या हुआ? तो वो लोग कुछ ऐसा बताते हैं जो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। रोजी के माँ बाप बताते हैं कि रोजी को मरे हुए 8 साल हो गए। वहाँ बैठा एक एक शख्स हैरान रह जाता है कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। रोजी को मरे हुए 8 साल हो गए, तो वो लड़की कौन थी जो 10 महीने से उनके साथ काम कर रही थी, उनके साथ कैब में आती थी, कैब में जाती थी, हंसती खेलती थी? कौन थी वो लड़की? क्या सच में वो रोजी की आत्मा थी? कुछ दिनों बाद जो लोग रोजी के साथ कैब में जाते थे, उनमें से एक की मौत हो जाती है हार्ट अटैक के कारण, और बाकी सब इतने ज़्यादा ट्रॉमा में चले जाते हैं जो कभी उस बीपीओ में पलट के भी नहीं देखते। देखते ही देखते ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और उस बिल्डिंग के पास भी जाने से लोग कतराने लगते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जब वो उस कंपनी में काम करते थे तो बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने नोटिस करी थी। हालांकि इन बातों का कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ पे एक लड़की काम कर रही थी जिसको मरे हुए 8 साल हो गए। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि रोजी के अकाउंट से कोई पैसा विड्रॉ नहीं हुआ था। खैर, सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं। ये एक ऐसी अनसुलझी और हैरान कर देने वाली कहानी है जो आज भी एक रहस्य है और जिसके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। उस दिन के बाद उस बिल्डिंग के आसपास भी कोई भटकना सही नहीं समझता था और थोड़े दिनों बाद उस कंपनी ने भी अपना ऑफिस उस बिल्डिंग से हटा लिया था। तो क्या ये सच बात है कि वो बिल्डिंग एक कब्रिस्तान पे बनी? अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस स्टोरी के बारे में, इस स्टोरी पे मूवी भी बन रही है जिसका नाम है रोजी द सैफ्रॉन चैप्टर। खैर, उस दिन के बाद से उस बिल्डिंग के आसपास भी भटकना कोई सही नहीं समझता था और उस कंपनी ने भी अपना ऑफिस उस बिल्डिंग से हटा लिया था। तो क्या ये सच बात है कि वो बिल्डिंग एक कब्रिस्तान पे बनी थी? और अगर कब्रिस्तान पे बनी थी इसीलिए वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी? सवाल बहुत हैं, लेकिन ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है, अनसुलझी मिस्ट्री है।